असम में भूकंप के झटके, तेज झटके महसूस किए गए हैं। वहां पर 5.9 तीव्रता का भूकंप आया है। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पे 5.9 आंकी गई है। ये काफी तेज झटका है और कितना ज्यादा ये महसूस किया गया ये इस पर भी निर्भर करता है कि ये जमीन की सतह के कितना नीचे था या जमीन की सतह से कितना करीब था। तो इस वक्त एक बड़ा भूकंप का झटका महसूस किया गया है। कई झटके आए हैं असम में। और दिल्ली के जाकिर हुसैन कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। इस मारपीट में 6 से ज्यादा छात्र जख्मी हुए हैं। छात्रों का ये गुट क्यों भिड़ा, आप देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। शिक्षा का मंदिर जंग का अखाड़ा बना हुआ है। छात्र एक दूसरे के खून के प्यासे दिख रहे हैं और एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर रहे हैं। छात्रों के 2 गुट एक दूसरे पर कहर बरपा रहे हैं। लात घूंसे और बेल्ट से प्रहार हो रहा है। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है और जाकिर हुसैन कॉलेज कैंपस में कोहराम मचा है। इस हमले में दोनों तरफ से 6 से ज्यादा छात्र घायल हुए हैं। दोनों तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय में 18 सितंबर को छात्र संघ चुनाव होने वाले हैं। इस मारपीट को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। जहां उम्मीदवारों के समर्थक आपस में ही भिड़ गए और जमकर मारपीट की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ 26 साल के युवक की होटल के कमरे में मौत हो गई। शख्स दोस्तों के संग पार्टी करता हुआ नजर आया। एक रिपोर्ट आई आपको दिखाते हैं। दिल्ली के होटल फ्लोरिश में एक आम आदमी के लिए पार्टी करना जानलेवा साबित हो गया। दरअसल 26 साल का एक युवक दोस्तों संग पार्टी करने गया था और फिर अचानक संदिग्ध हालत में उसकी मौत हो गई। शनिवार रात करीब 9:30 बजे दिल्ली के न्यू उस्मान नगर स्थित होटल फ्लोरिश में मृतक युवक के दोस्तों ने एक पार्टी रखी थी। पार्टी के दौरान शख्स की तबीयत खराब होने लगी। वो होटल के कमरे में गया और वहीं बेहोश हो गया। जब होटल के कर्मचारियों को खबर मिली तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस शख्स को अस्पताल लेकर पहुंची और वहां उसे मृत घोषित कर दिया। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सैंपल और अन्य अहम सबूत इकट्ठा किए हैं। पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। मामले की गहराई से जांच चल रही है, लेकिन मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही सामने आएगी। और दिल्ली पुलिस ने 64 साल के एक चैन स्नेचर को गिरफ्तार किया है। ये लोगों को झांसा देकर लूटपाट करता था। पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार ये इससे पहले क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर लोगों से ठगी भी कर चुका है। 64 साल का ये चेन स्नैचर पहले लोगों से पता पूछता है और मौका मिलते ही झपटमारी को अंजाम देता था। दिल्ली पुलिस ने विजय वर्मा नाम के इस बुजुर्ग अपराधी को महज 24 घंटे के अंदर पकड़ लिया और सलाखों के पीछे भेज दिया। साउथ वेस्ट दिल्ली के सरोजनी नगर थाने में एक शिकायत दर्ज की गई थी। एक बुजुर्ग ने लूटपाट को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और आरोपी पकड़ा गया। आरोपी विजय गाजियाबाद का रहने वाला है, जिसके पास से पुलिस ने कुछ पैसे और वारदात में इस्तेमाल की गई स्कूटी बरामद की है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इसे गिरफ्तार किया है। हैरानी इस बात की है कि आरोपी का नाम पुलिस रिकॉर्ड में पहले से दर्ज है। वो इससे पहले खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर लोगों से ठगी कर चुका है। और दिल्ली में बेरोजगार युवकों को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। ये गिरोह फर्जी वीजा और फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर देने का धंधा कर रहे थे। गैंग के 3 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गैंग ने युवकों को ठगने का फुल प्रूफ प्लान बनाया था। इनकी सोशल मीडिया पर नकली प्रोफाइल थी। असली लैब में मेडिकल टेस्ट कराया जाता था ताकि सब कुछ ओरिजिनल लगे। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की सेंट्रल रेंज टीम ने इस वीजा फ्रॉड रैकेट का पर्दाफाश किया है और मास्टरमाइंड दीपक पांडे सहित यश सिंह
और वसीम अकराम को गिरफ्तार किया है। ये गैंग किसी असली कंपनी के लोगों का इस्तेमाल कर रहे थे। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब VFS ग्लोबल कंपनी के कंसल्टेंट ने पुलिस में इसकी शिकायत की। ये गैंग फर्जी वर्क वीजा, जॉब ऑफर लेटर और बाकी सरकारी दस्तावेज भेजकर पैसे ऐंठता था। जांच में पता चला है कि इस गिरोह ने लोगों से लाखों रुपए ठगे हैं। पुलिस को शक है कि इस गिरोह में और भी लोग शामिल हैं। और पहाड़ों पर मानसून का चौतरफा कहर जारी है। लैंडस्लाइड और लगातार हो रही बारिश के बीच ऋषिकेश में आकाशीय बिजली गिरने से भी घटना सामने आ रही है। यहां आसमान से गिरी मुसीबत से एक मंदिर के गुंबद का एक हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। पूरी रिपोर्ट आप देखिए 1 मिनट। पहाड़ों में पहले से ही मौसम का तांडव जारी है। कहीं बारिश से बाढ़ आ रही है तो कहीं लैंडस्लाइड से हाईवे व सड़कें टूट रही हैं। अब आसमान से एक और आफत दस्तक दे रही है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में आसमान से बिजली आफत बनकर गिर रही है। आसमानी बिजली ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। एक मंदिर के ऊपर अचानक आकाशीय बिजली कड़क के साथ गिर गई। जिस इलाके में बिजली गिरी है वो घनी आबादी वाले क्षेत्र आवास विकास कॉलोनी में आता है। मंदिर पर जैसे ही बिजली गिरी उसका गुंबद ही टूट गया। इस पूरी घटना का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। बिजली गिरने से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई है। गनीमत रही कि कोई हादसे में हताहत नहीं हुआ, लेकिन इस तरह की घटनाएं किसी को भी डरा सकती हैं। उत्तराखंड में कुदरत का रौद्र रूप नहीं थम रहा है। बीती रात से हो रही बारिश ने पूरे शहर का हाल बेहाल कर दिया है। सड़कों पर पानी का समंदर है। लोगों के घरों तक पानी दस्तक दे रहा है। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। ऋषिकेश हरिद्वार हाईवे पर मनसा देवी पर पूरा इलाका सैलाब की जद में है। नदी नालों में उफान है और इसका असर सड़कों और गलियों में दिख रहा है। बीती रात आई बारिश ने लोगों को नींद से जगा दिया और लोगों को अपना घर बार छोड़कर बाहर भागना पड़ा। ऋषिकेश में एक बार फिर से हाहाकार मचा है। सड़क के आसपास के मंदिरों में पानी है। पूरे इलाके में इतना पानी है कि गाड़ियां सड़कों पर रेंग रही हैं। कई जगह तो पानी भरने से गाड़ियों के इंजन फेल हो गए, जिसके बाद लोगों को धक्का लगाना पड़ा। अचानक आई बारिश के बाद प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड में आ गया है। जल पुलिस सहित SDRF के जवान खासतौर से नदियों की निगरानी कर रहे हैं ताकि समय रहते लोगों को अलर्ट किया जा सके। आइए खबरों में आगे बढ़ते। देश के कई कोनों में आज भी बुनियादी सुविधाओं का इंतजार हो रहा है, लेकिन जब किसी छोटे से गांव या कस्बे को कोई सौगात मिलती है तो वो दिन इतिहास बन जाता है। कुछ ऐसा ही नजारा पाली के सोमेसर रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला। देखिए क्या है पूरी खबर। ढोल नगाड़ों की थाप पर डांस, ट्रेन के इंजन पर खड़े लोग, ये जश्न है ट्रेन रुकने की खुशी का। और ये खुशी है उस सौगात की जिसका इंतजार यहाँ के लोगों ने सालों तक किया। वीडियो राजस्थान के पाली जिले के सोमेसर रेलवे स्टेशन की है, जहाँ पहली बार पुणे जोधपुर ट्रेन के रुकते ही पूरा इलाका जश्न में डूब गया। कोई ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकता नजर आया तो कोई ट्रेन के इंजन पर चढ़कर खुशियां मनाता दिखा, जैसे वर्षों पुरानी मुराद आज पूरी हो गई हो। ग्रामीणों ने इस ऐतिहासिक पल को त्योहार की तरह मनाया। इस जश्न की तैयारी पिछले 3 दिनों से की जा रही थी। इसके लिए लोगों ने आसपास के 50 गांवों को पीले चावल भेजकर न्योता दिया। गांव वालों का कहना है कि आजादी के बाद पहली बार इस इलाके को पुणे से सीधी कनेक्टिविटी मिली है और ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं, उम्मीदों की रफ्तार है।